गिलहरी ने गाजर खींचा। दोनों ने बाहर निकलकर देखा, सभी गाजर को किसान ट्रक से अपने घर लेकर जा रहा था। दोनों गाजर चुराने गए, लेकिन कुत्ते को देखते ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। ये क्या बात करता है यार? इस बार दोनों प्लान बना कर गए। बड़ा गिलहरा कुत्ता का पूंछ बांधा। तुम तैयार हो? कुत्ता सीधा जाकर कुएं में गिरा। क्या रे भिख मंगिया? रोम रोम भाइयों। कुत्ता साइंस की किताब पढ़कर सोने लगा तो सालों ने आरी से और कुत्ते को ले जाकर नाले में छोड़ा। कुत्ते को लगा कि उसका दिमाग हिल चुका है, इसलिए ढेर सारा दवा खाकर अपने दिमाग की बत्ती जलाई। लेकिन गिलहरी ने इसे पैराशूट में बांध कर उड़ा दिया और गाजर को अपने छेद में सप्लाई करने लगी। कुत्ता जाकर खंभे पर अटका। कुत्ते के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। मत जा, रुक जा। साला चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगा। कुत्ते की हालत देखकर शुगर भी अपना इलाज करवाने गया। लेकिन कुत्ते को उड़ता देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अम्बा 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 कम्बा कम्बा। कुत्ते को छेद में खरगोश दिखा। मालिक वो देखो, वो देखो। रुको जरा, सबर करो। कुत्ते का मालिक इसको घसीटते हुए ले गया। बाल बाल बच गया रे देवा। खरगोश कुत्ते और उसके मालिक की बात सुनने लगा। आज मैं मर गया भैया। दोनों सुबह उठते ही खरगोश का काम तमाम करने वाले थे। खरगोश ने अपना दिमाग लगाया और जाकर टोटी के नीचे बर्तन रख दिया, जिसकी आवाज से कुत्ता सो नहीं पा रहा था। कुत्ता गुस्से में आकर है मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। कुत्ता दोबारा सोने गया तो उसकी लाइट बंद चालू होने लगी। ये भगवान क्या जुल्म है। कुत्ता जोश जोश में बल्ब को खा गया, लेकिन जैसे ही सोने गया गधे को इसका मालिक नौकरी से निकाल देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गधा पुराने दिन याद करने लगा। पहले गधा और उसका मालिक एक साथ नदी से सोना निकालने जाते थे। जय हिंद दोस्तों। दोनों साथ में सुट्टा भी फूंकते थे बवाल चीज है बे। और दोनों कैक्टस का दूध निकाल कर पिया करते थे। एक बार इच्छाधारी इंसानों ने हमला कर दिया था तो दोनों ने साथ में उनको हराया था। ये सब सोचकर गधे की आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल में बहुत दर्द है। गधे का मालिक इसे छोड़कर चला जाता है। एक दिन मालिक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी कार ने इसे धोखा दे दिया। सॉरी, मैं आसमान की ऊंचाइयों में। मलिक पेड़ पर लटक गया। गिद्ध साले जीभ लपकाने लगे। गधे को कार ने मरते मरते सब कुछ बताया। प्रभु इधर यह गिद्ध। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। गधा जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ा कौन है वो, कौन है वो, कहाँ? और मालिक को बचाया। एक बार फिर दोनों साथ में रहने लगे। इंस्पेक्टर दया प्यारेलाल के खूनी को ढूंढ रहा था, किधर है बे? लेकिन साले नौकर सारा सबूत ही लेकर भाग गए थे। इंस्पेक्टर दया गड्ढे में सबूत ढूंढने लगता, तभी कोई उसके ऊपर एक गमला गिराता है। उसी वक्त गेट पर कोई आता है। कौन है बे? ये कंकाल था। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर दया डर कर भागता है और खूनी के गोद में पहुंच जाता है। दया भाग कर आता है तो खूनी इसके पीछे गण लगाता है, हो गया बेटे। लेकिन खूनी के गण में एक भी गोली नहीं बचा था। अरे नहीं भाई। इंस्पेक्टर दया इसका फायदा उठाता है और खूनी का पीछा करता है। मुझे जाने दो मेरे सांवरिया। खूनी एक मोहतरमा की टांगे देखकर रुक जाता, लेकिन जैसे ही चोली हटाता है इंस्पेक्टर दया खूनी को पकड़कर दोनों को तो फांसी होगी। उसका मास्क हटाया। ये अमीर ज्यादा पैसे में आग लगा के सुट्टा जलाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन पहले बाबूलाल बहुत गरीब था, अपने थूक से जूता चिपका कर बेचता था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेचारे के पर्स में जाले लग गए थे। बाबूलाल के घर में केवल आखिरी ब्रेड का टुकड़ा बचा था। ये भगवान क्या जुल्म है। बाबूलाल के महबूबा ने जैसे ही ब्रेड लाया तभी वहाँ नंगा पुंगा मजनू आ गया। मजनू ठंड में ठिठुर रहा था, तो बाबूलाल ने इसे घर में बुलाया और ब्रेड के आखिरी टुकड़े को तीनों ने मिल बांट कर खाया। बवाल चीज है बे। साला सिस्टम मिल जाता है। मजनू वहाँ से गया और अपने भाइयों को लेकर आया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। मजनू ने छेद से देखा तो बाबूलाल और उसकी महबूबा घोड़े बेचकर सो रहे थे। मौके का फायदा देखकर सभी चमड़े से जूता चप्पल बनाने लगे। ये भाई साहब तो दांत से कील ठोक रहे हैं। जब सुबह होती है तो बाबूलाल कमरे में एंट्री करता है और जूते देखकर बहुत खुश होता है। पैसा ही पैसा होगा। सभी जूते को महारानी थुलथुली खरीद लेती है। नोरा फटेली पार्टी में डांस कर रही थी। इधर नमूना चुड़ैल की जादुई छड़ी लेकर बाथटब को फरारी बनाता है और पार्टी में जाता है। चुड़ैल भी कूड़ेदान को गाड़ी बनाकर उसके पीछे जाती। दोनों पार्टी में जाकर डांस देखने लगते हैं। चुप कर बे कुत्ते। नोरा इसके पास आकर पूछती चड्डी नहीं पहने हो ना? और डांस करने लग जाती है। नमूना नोरा फटेली की तरफ जाता है तो चुड़ैल इसके पैर में भेड़िया बांध देती है, लेकिन जैसे ही 9 ने पाँव बचते हैं नमूना चुड़ैल को निपटाकर
नूरा अपनी फेरारी में बैठकर भागती है। तभी चुड़ैल के जादू का असर भी खत्म हो जाता है। नूरा जल्दी से जाकर बस में बैठती है, लेकिन नमूने के सभी भाई बस में थे। यह बोना बिल्ली को छूता है तो बिल्ली सोने में बदल जाती है। बोना जादू करता है तो बिल्ली फिर से ठीक हो जाती है। राजा बोना से यह जादुई शक्ति मांगता है। रुको जरा, सबर करो। बोना राजा को जादुई टच की शक्ति देकर वहाँ से गायब हो जाता है। लालची राजा बिल्ली के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही बिल्ली को पकड़ने जाता है, अरे दादा रे, पूरा पेड़ और फल के साथ साथ बिल्ली भी सोना बन जाती है। पैसा ही पैसा होगा। पानी में उंगली डालकर घुमाता है तो पानी भी सोने का बन जाता है। हरामखोर महल की हर चीज को छूकर सोने में बदलने लगता है। है मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। राजा खाना खाने जाता है। केला जैसे ही ठूसने जाता है, केला भी सोने में बदल जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। पानी पीता है तो पानी की जगह सिक्का मुंह में जाता है। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए एक लाइक जरूर करना। प्यारे लाल का 12 बजे मर्डर होने वाला है। जैसे ही 12 बजे एक गन से 3 गोलियां फायर हुई और छिचा का गेम बजा दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर दया दरवाजा तोड़कर खूनी को पकड़ने आया। रुको जरा, सबर करो। दया सबूत इकट्ठा करने लगा। चचा मरने के बाद भी फुल पोज देकर फोटो खिंचा रहा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये कैसे हो गया। दया ने घर के सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछताछ करने लगा। नौकर भी साले 1 नंबर के टोपीबाज थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। दया को गुस्सा आ गया। तभी लाइट बंद हुई और नौकर के साथ साथ सभी सबूत गायब हो गए। किधर है। दया चोली के पास गया। तभी चोली के पीछे से तो एक गन निकला। पीछे मुड़ा तो गेट से कोई झांक रहा था। दया गन लेकर पहुंचा, लेकिन अंदर से नौकरों की बॉडी गिरने लगी। ये साला पनौती चलते हवाई जहाज का पखना काट देता। ये बाबूराव का स्टाइल है। और नीचे गिरता है। लेकिन सही टाइम पर एम्बुलेंस आ जाती है और ये 2 नमूने जल्दी से घायल एयरप्लेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये क्या हो गया। इधर ये पहलवान बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से कूदा। हम संतोष पागल नहीं। और गटर में टपका। लेकिन हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। दरअसल दोनों के पास सरकारी नौकरी नहीं थी, तो महबूबा ने दोनों के प्यार को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। प्यार में धोखा मिला तो दोनों जान देने गए। मजनू सड़क पर लेटकर रोलर का इंतजार करने लगा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। लेकिन कचरा वाला इसे कचरा समझकर उठा लिया। उससे क्या मतलब रे साला। इधर ये दिमाग से पैदल लाल कपड़ा दिखाकर बैल को दावत देता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। लेकिन अचानक से ब्रेक मारता है और अपनी जाने मन का दीदार करने लगता है। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने। कैदी मुंह फाड़कर दांत से जंजीर काटता है। शर्म है कुछ। बाप को भेज। इस बार कैदी ताश खेल रहा था तो सिंघम आरी से बाप रे। और कैदी को घसीट कर ले जाता है। कैदी इस बार जंजीर काटता है, लेकिन ये भगवान क्या जुल्म है। सिंघम कैदी का पैर तिजोरी से बांधता है। पीछे देखो, पीछे। कैदी तिजोरी लेकर भागने लगता है। यह मंदबुद्धि गड्ढा करके तिजोरी उसमें डालता है। नहीं 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 नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। कैदी तिजोरी को पटरी पर रखता है। इस बार पटरी चेंज करता है, लेकिन साले का नसीब ही झंड है। इस बार दोनों पटरी को एक करता है। है मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। लेकिन